नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 12 का गृह विज्ञान का जो चैप्टर 12 है उसका पार्ट जो है अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें संसाधनों पर है। पिछले पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारे कई संसाधन सीमित हैं। कई गृहिणियां आवश्यकता से अधिक भोजन पकाती है और बाद में जो बर्बाद हो जाता है। कई बार समुचित भंडारण न होने के कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है। कुछ लोग अपनी थाली में ढेर सारा भोजन ले लेते हैं, उसका पूरा खाना नहीं खाते हैं, यानी जूठा जूठन जूठन छोड़ देते हैं। अब अब क्या बात है, बिना पूरी योजना के, बिना लिस्टों के बार-बार बाजार जाने से समय, ऊर्जा का अपव्यय होता है। और बाजार यदि आप बाजार बाजार वाहन से जा रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा अलग होता है। कई दफ्तरों में खाली कमरों में बिजली पंखे चलने एक साधारण बात है। ऑफिस के कागज का दुरुपयोग व उसे आसपास फेंका जाता है, एक आम आदमी का दृश्य है। ऑफिस के फोन या वाहनों का व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही उपयोग आम घटना है। आपने स्वयं ने कई बार देखा होगा कि पीने के पानी के बाद लोग नल बंद नहीं करते। यह सब अमूल्य संसाधन का दुरुपयोग है। नियम कानूनों का संग आपने गौर किया होगा कि कुछ घरों में लड़कों को लड़कियों से ज्यादा मान दिया जाता है। अक्सर माता पिता किसी एक बच्चे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने आपने भी परिवार की लड़की लड़की या बहू के प्रति व्यवहार अंतर पाया है? कभी कभी शारीरिक, मानसिक या विकलांग लोगों के साथ दफ्तर में भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग परिवार की संस्कृति या अवमानना आधुनिकता प्रतीक मानते हैं। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कई स्थलों पर देखा गया जाता है कि अनुशासन, अच्छे अच्छे मालिक और कर्मचारी व सद्भावना आदि के लिए रखना कई मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है। साधारणतः हम देखते हैं कि अंतर समय से पहले पदोन्नति दी जाती है या प्रशासन के किसी कर्मचारी को पक्षतापूर्ण रवैया अपनाता है। और किसी कार्यस्थलों पर लोगों के साथ जाति, लिंग, विकलांगता आधारित भेदभाव होता है। महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। छोटे बच्चों को जोखिम वाले उद्योग जैसे पटाखे, फैक्ट्री हैं, इन पर सरकारी नियमों के भर्ती किया जाता है, जो सरासर गलत है। मतलब जो गलत है। कुछ अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों दूसरों से करवाते हैं, मतलब अपना काम खुद नहीं करते हैं, या दूसरों की नकल नकल करने अपना अपना कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं में नकल करना भी एक साधारण सी बात है। क्या है? परीक्षाओं में नकल करना भी एक साधारण सी बात है। ठीक है? यह भी एक जो नियमों के विरुद्ध नीतिगत संगत नहीं है। नियम व कानूनों का उल्लंघन अक्सर घर व ऑफिस गंभीर परिस्थितियां पैदा करता है। अपने कार्य के प्रति अपमान। क्या आप ऐसे भी ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो कार्य के प्रति शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि ओह, मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, फिर भी एक साधारण क्लर्क हूँ। आपने सोचा तो अवश्य होगा कि क्यों शर्मिंदगी महसूस। हमारे समाज में कुछ कुछ कार्यों को सम्मानजनक पूर्व से तो कुछ को असम्मानजनक, मतलब कुछ कुछ को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, कुछ को ऊंचा दिखा जाता है, कुछ को तुच्छ समझा जाता है। परिणाम स्वरूप अपने लाभ काम से आनंदित होते हुए लोगों को विषय विषय में नहीं बताते। कई लोग तो उन्हें ये दृष्टि से देखते हैं, किसी गृहिणी द्वारा किए गए घरेलू कार्य के सफल संपादन को उनको परिवार व समाज के द्वारा विशेष सम्मान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार सड़क के किनारे पानी बेचने में मनुष्य को गौरव महसूस करना चाहिए, ताकि राहगीरों को उसे हे दृष्टि से नहीं देखा जाए। सड़क पर प्यासों को पानी पिलाने का कार्य सम्मानजनक है। ठीक है? लेकिन गृह विज्ञान के सभी विद्यार्थी होने के नाते आपको पाठ्यक्रम का आधार करना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम है उसका आधार करना चाहिए, क्योंकि गृह विज्ञान बहुआयामी और व्यावसायिक है। आपने पहले ही पाठ में विज्ञान में कुछ समझ लिया होगा। विश्वासघात। आपने परिवार के भेदों को खोलना खोलना और लोगों के सामने परिवार के सदस्यों का बदनाम करना आदि। परिवार के प्रति विश्वासघात। संयुक्त संयुक्त धनराशि से धन निकालकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ कार्य करना भी विश्वासघात है। दफ्तर में कर्मचारी हानिप्रद गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उदाहरण के लिए एक रासायनिक इंजीनियर कुछ पैसों के लिए अपनी कंपनी का गुप्त फॉर्मूला प्रतिद्वंदी कंपनी को बेच सकता है। ये एक भ्रष्ट यूनियन नेता हड़ताल की घोषणा करके मिल का उत्पादन रोककर भारी क्षति पहुंचा सकता है। रिश्वत लेकर कुछ कंपनियों को अपने जो संस्था की कीमत है उसका मुनाफा आदि जरूरत जो घटनाएं हैं अपने मालिक से धोखा कर। क्या आप विश्वासघात कुछ सोच सकते हैं? मतलब नीचे दिए कि उनको छांट छांट के उत्तर लिखने हैं। ठीक है? अब
नीतियों की संहिता। पिछले भाग में अधिकांश समस्याओं में पर काबू पाया जाता है। कुछ ऐसी सूची जिसमें कुछ नियमों, मानकों, सिद्धांतों का स्पष्ट मतलब उनका जो सिद्धांत है उनका स्पष्ट वर्णन, जो घर और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन, जो हमारा व्यवहार है उसका मार्गदर्शन, नीतियों की संहिता कहलाती है। निम्नलिखित कार्य नीतियों की संहिता हम लोगों को समझने के लिए कार्य और घर पर कड़ाई से पालन, कार्य और घर पर नियमित और सामयिक रहे, स्वयं के लिए निर्धारित कार्य पूरा हो, सबके प्रति श्रेष्ठ, धैर्यवान, विनम्र, आदरपूर्ण हो, स्वयं के लिए जो निर्दिष्ट है उसका जो ज्ञान उस कौशल को हासिल करे। ठीक है। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिक और कारगर उपायों को ढूंढे, अपने संसाधनों का प्रबंधन करे और जो प्रबंधन दक्षता से करे, इसी प्रकार दक्षता से करे, संसाधनों को जो संसाधन है उसको बर्बाद ना करे, अपने कार्य नियमों को प्रक्रमों को कड़ाई से रूप में पालन करे, अपना कर्तव्य करते समय पक्षपात भेदभाव ना करे, सभी को एक समान समझे, सभी को कार्य के प्रति आदर भाव रखे, ऐसे अनुग्रह को स्वीकार न करे जो अपने कार्य हैं उनको नकारात्मक नेगेटिव, अपने कार्यों के प्रति संसाधन प्रति ईमानदार हो, जहां जहां पर भ्रष्टाचार का सामना हो उसे प्रकट करे। अब नैतिक मानसिक स्तरों को बढ़ाना। दैनिक जीवन में लोगों को नैतिक स्तर उठाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? नीचे अब देखो, सार्वजनिक तौर पर प्रकट प्रचार। अब अनैतिक और भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति उनके जिम्मेदार, जो अनैतिक और भ्रष्ट कर्मचारी है उनको जिम्मेदार ठहराना, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए और उन्हें उचित सजा भी मिलनी चाहिए। कुछ विशेषाधिकार सुविधाओं को वापस लिया जाना, उन्हें सुधारने के लिए कुछ जो विशेषाधिकार है उनको वापस लिया जाना और उन्हें सुधार का मौका देना। परिवार के सदस्यों और साथियों के समक्ष गलत कारनामों को चला लाना और उन्हें सामाजिक संवेदनशील बनती, यह अन्य लोगों के लिए भी चेतावनी का काम करती है। नीति संहिता बनाना, नीतियों का स्पष्ट निर्धारण हो, उनका कड़ाई से पालन हो, उनके कार्यों के निर्धारण के अपेक्षा स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए किसी भी संगठन, ऑफिस, नोटिस बोर्ड पर नीति संहिता का विवरण लिखा हो, कर्मचारी उसका अनुसरण भली-भांति कर सकता है। इस प्रकार कर्मचारी नीतियों के अवधारणाओं को दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। स्कूल, गर्ल्स कॉलेजों में मूल्य नीति। अब तक आपने किसी कर्मचारी कर्मचारी द्वारा नैतिक स्वयं स्वयं द्वारा ही दूसरों के मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है कि आज तीव्र स्पर्धा, चुनौती भरे वातावरण में यह महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः शिक्षित, जो मतलब हर व्यक्ति शिक्षित हो और दक्ष हो। ठीक है। अब दक्ष हो, अतः नैतिक मूल्यों व नीतियों की शिक्षा प्रारंभिक से ही जीवन में ऐसा होनी चाहिए और इस प्रकार अनुशासित तरीकों नागरिकों का विकास होना चाहिए, अच्छी राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रारंभिक आयु से ही सिखाने का अर्थ मूल्यों को, आदतों को में डालना है और आप जानते हो कि पुरानी आदतें देर से आती है। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप नीतियों के व्यवहारगत विषय में जान लिया है। आप नहीं सोचते कि व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवन में उनके नीतियों में अनुसरण करें। उचित शब्दों में कीजिए। आप नियमित रहे। ये जो है, अब आपने क्या सीखा? ये जो नीतियां हैं, नीतियों का अर्थ क्या है, नीति के मुद्दे, व्यवहार गलत और अपने कार्य का आदर करना, अशिष्ट अभद्र व्यवहार, अपर्याप्त कौशल, नियम कानूनों का अनुसार, ये सब जो संसाधनों का दुरुपयोग, अनियमितता, पाबंदी की वजह। अब पाठक स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? अब उनके स्कूल कॉलेजों में मूल्यों नीतियों की, क्योंकि उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो। अपने आपके भाई को घर के दूसरे की मदद करने के बहाने की आदत है, उसको किस प्रकार आप समझाएंगे कि ये आदत गलत है? यदि मतलब उसको समझाएंगे कि हर बार गलत है, कभी आप फंस भी सकते हो, इस प्रकार ये जो अपन समझाएंगे। यदि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपके सहकर्मी दफ्तर गोपनीय सूचना को प्रकट किया, तब क्या करेंगे? तो अपन उसको समझाएंगे, नहीं समझे तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक विद्यार्थी के रूप में निखारने के लिए नीतिगत आवश्यकताओं की सूची बने। अब ये जो पाठ के प्रश्न उत्तर है ना, पाठांत प्रश्न उत्तर, उसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। धन्यवाद। अब अगला चैप्टर देंगे बाद में।